Hello everybody, I am Preeti and I welcome you all to Prakash Academy. केमिस्ट्री का लेक्चर आगे बढ़ाते हुए आपका फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे मैटर इन आवर सराउंडिंग, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, अच्छा अभी तक हमने क्या क्या कर लिया था? हम लोगों ने कर लिया था व्हाट इज मैटर, उसकी प्रॉपर्टीज, पार्टिकल्स ऑफ मैटर, उसकी प्रॉपर्टीज, काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर, उसके पोस्टुलेट्स, फिर हमने करा था व्हाट आर द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर, उनकी प्रॉपर्टीज, उनकी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज। सॉलिड की हमने कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज करी थी लास्ट लेक्चर में, याद है? इलास्टिसिटी एंड आइस की प्रॉपर्टीज। ऐसे ही लिक्विड की भी हमने स्पेशल प्रॉपर्टीज करी थी, सरफेस टेंशन एंड वेपर प्रेशर, इंपॉर्टेंट उसकी प्रॉपर्टीज करी थी। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका चेंज ऑफ स्टेट। चेंज ऑफ स्टेट अब होता क्या है बेसिकली? चेंज ऑफ स्टेट हमें यहां से करना है कि व्हाट इज चेंज ऑफ स्टेट बेसिकली एंड व्हाई दिस हैपेंस, व्हाट इज द मेन कॉज बिहाइंड इट। नाउ फर्स्ट टेल मी व्हाट इज चेंज ऑफ स्टेट। क्या है, क्या ये चेंज ऑफ स्टेट? व्हाट आर द डिफरेंट स्टेट्स? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। और वो डिफर कैसे करते हैं? हमने करा था उनके बीच में पार्टिकल्स का आपस में इंटरमोलिकुलर जो स्पेसिंग है वो कैसी है, उनका इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन कैसे है, उस पर डिपेंड कर रहे थे। सॉलिड्स में बहुत टाइटली पैक्ड थे, बहुत ज्यादा उनका इंटरमोलिकुलर फोर्सेस थे, स्पेसेस बहुत कम थे, इसलिए टाइटली पैक्ड थे। द पार्टिकल्स कुड ओनली वाइब्रेट अबाउट इट्स मीन पोजीशन। लिक्विड्स में क्या था हमारा कि पार्टिकल्स सेपरेटेड थे, दूर दूर थे थोड़े से सॉलिड से इन कंपैरिजन टू सॉलिड। और गैसेस में पार्टिकल्स बहुत ज्यादा दूर थे। तो आज के लेक्चर में हमारा मेन जो टॉपिक रहेगा वो यही रहेगा कि चेंज ऑफ स्टेट। व्हाट इज चेंज ऑफ स्टेट, हाउ इट अकर्स, व्हाई इट अकर्स, व्हाट आर द डिफरेंट प्रोसेसेस ऑफ चेंज ऑफ स्टेट। Then something important, sublimation, हम सबने सुना है sublimation होता है, that is also a process of change of state. Why it occurs, लेकिन होता क्यों है ये ऐसा, sublimation होता क्यों है process, उसके बारे में पढ़ेंगे। Then what we'll do कि what is the difference between evaporation and boiling। अब ये दोनों प्रोसेस क्या है? वेपोराइजेशन के अभी हम करते हैं, उसी के टाइप है, पर इन दोनों में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन, ये सब करेंगे आज के लेक्चर में। ओके, नेक्स्ट लेक्चर हम लोग लेंगे जिसमें हम आपके सारे गैसेस लॉज पढ़ेंगे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, डाल्टन लॉ, वो सब नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज हम आपका चेंज ऑफ स्टेट से कनेक्टेड जितनी चीजें हैं आज वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलो वेट क्यों करनी है, लेट्स स्टार्ट। अच्छा, नाउ व्हाट इज चेंज ऑफ स्टेट, होता क्या है बेसिकली चेंज ऑफ स्टेट? क्या केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो जाता है पार्टिकल्स का? नहीं, बिल्कुल नहीं। ओनली फिजिकली चेंज। आप जो मैटर होता है वो क्या होता है, दैट इज फिजिकली चेंज। अब हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज करी थी, कौन कौन सी करी थी? स्मेल, ओडर, ये सब किया था। डेंसिटी ये करी थी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट किया था हमने और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हमने जो करा था कि कौन कौन सी होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती है, ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज इन चेंज ऑफ स्टेट। ओके, अब ये चेंज ऑफ स्टेट, ठीक है, हमने कहा कि चेंज ऑफ स्टेट होगा, बिल्कुल होगा। अब जैसे हमारे पास स्टेट्स होती है, कौन कौन सी? सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस, करेक्ट। सॉलिड्स में मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड होते हैं, बस वाइब्रेट कर पाते हैं अबाउट इट्स मीन पोजीशन। लिक्विड्स में दे आर इन रैंडम मोशन, दे आर फ्री टू मूव, इतना स्पेस होता है दैट दे आर एबल टू फ्री टू मूव। पर मॉलिक्यूल्स जो गैसेस में होते हैं दे आर वाइडली सेपरेटेड, बहुत ही ज्यादा दूर दूर होते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा स्पीड से वो वाइब्रेट करते हैं। अच्छा, अब जो चेंज ऑफ स्टेट होगा वो सॉलिड से लिक्विड भी हो जाएगा एंड
एंड वापस लिक्विड से सॉलिड भी होगा, तो रिवर्सिबल। सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, लिक्विड टू सॉलिड, देन लिक्विड टू गैस, गैस टू लिक्विड। तो ये सारे के सारे हम लोग करेंगे। बट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, क्या ये होता ही क्यों है, व्हाई, व्हाट कॉजेज, या होता क्यों है, कैसे होता है चेंज ऑफ स्टेट। बेसिकली जब भी किसी सिस्टम का, सिस्टम मतलब आपका कोई भी मैटर पड़ा हुआ है किसी कहीं पे, तो हम उसे सिस्टम कह देते हैं। उस सिस्टम का जब भी चेंज इन प्रेशर हो या टेम्परेचर हो, देन देयर इज फेज चेंज। Change in temperature or pressure, that is the main cause for the phase change. Remember this. अब क्या होता है कि आपका टेम्परेचर चेंज हो रहा है या प्रेशर चेंज हो रहा है, तो क्या होता है, कांटेक्ट बिटवीन पार्टिकल्स भी चेंज होता है। या तो कांटेक्ट बहुत ज्यादा हो जाएगा या बहुत कम हो जाता है। तो ये जब कांटेक्ट चेंज होता है, ये कांटेक्ट चेंज होता है सिर्फ प्रेशर के चेंज से या टेम्परेचर के चेंज से, इसलिए फेज भी तभी चेंज होता है। क्योंकि फेज सॉलिड, लिक्विड, गैस में हमने करा सिर्फ पार्टिकल्स का कैसे वो इंटरेक्ट करते हैं दूसरे पार्टिकल्स के साथ, मतलब मैटर के अपने इंटरमोलिकुलर स्पेसेस, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कैसे हैं, सिर्फ उसी पे डिपेंड करते हैं। करेक्ट, बिल्कुल सही बात है। तो प्रेशर के चेंज से और टेम्परेचर के चेंज से इनका कांटेक्ट जो होता है पार्टिकल्स का, वो चेंज होता है, और चेंज होने से उनका फेज भी चेंज हो जाता है। एंड रिमेंबर, दिस इज ओनली फिजिकल चेंज, देयर इज नो केमिकल चेंज। केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहती हैं, ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज दे चेंज। अब पहले हमने कहा कि टेम्परेचर चेंज से हो जाता है, तो ठीक है, टेम्परेचर कैसे चेंज करेंगे हम, हीट एनर्जी या तो ऐड करेंगे या विड्रॉ करेंगे। अगर मैंने ऐड करी हीट एनर्जी तो क्या होगा, पार्टिकल्स बहुत तेज फास्ट मूव करना शुरू कर देंगे। अब क्या होगा, जब तेज फास्ट मूव कर रहे हैं तो दे कैन ओवरकम द फोर्सेस होल्डिंग देम टुगेदर। इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्सेस है उनको ब्रेक करेंगे ऐड करने से, ठीक है जी। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ब्रेक करे तो मतलब दूर हो गए, सेपरेट हो गए, करेक्ट है। जब मैं रिमूव करूंगी अगर हीट को, तो क्या होगा, पार्टिकल्स लो हो जाएंगे। हमने क्योंकि स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जैसे हम हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है क्योंकि वो तेज मूव करना शुरू कर देते हैं। तो वही चीज हुई, ऐड करने से हीट पार्टिकल्स ने फास्ट मूव करना शुरू किया और उनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को वो ओवरकम कर पाए। जब मैंने रिमूव करी हीट, व्हेन आई रिमूव द हीट फ्रॉम द मैटर, तो क्या होगा, पार्टिकल्स स्लो डाउन कर जाएंगे, पास में आ जाएंगे, दे विल कम क्लोजर और ज्यादा रिजिड स्ट्रक्चर बना लेंगे, विच इज सॉलिड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट। अंडरस्टूड दिस मच कि चेंज ऑफ स्टेट किन चीजों की वजह से होता है, व्हाट थिंग, टेम्परेचर एंड प्रेशर चेंज की वजह से। अब टेम्परेचर चेंज, जब मैं ऐड कर रही हूँ हीट, तो क्या होगा, पार्टिकल्स और ज्यादा फास्ट मूव करेंगे और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक करेंगे। जब मैं रिमूव करूंगी हीट एनर्जी, तो क्या होगा, पार्टिकल्स स्लो डाउन करेंगे और रिजिड स्ट्रक्चर और सॉलिड फॉर्म में चेंज होते रहेंगे। अच्छा, अब कौन कौन से डिफरेंट आपके प्रोसेस होते हैं। अगर मैं मैटर की बात करूं कि किस से किस स्टेट में जा रहे हैं, अगर सॉलिड से लिक्विड में जा रहे हैं, तो सॉलिड से लिक्विड कैसे होगी, आइस से वाटर मीन्स, करेक्ट, एग्जांपल इज आइस टू वाटर। क्या हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड में जा रहे हैं, एंड दिस इज नोन एज मेल्टिंग ऑफ आइस। हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग, तो प्रोसेस को बोलते हैं मेल्टिंग, दैट इज चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड लिक्विड। और हो क्या रहा है, सॉलिड से लिक्विड में आ रहा है, आइस से वाटर में हमने हीट प्रोवाइड करी। आप देखो, सॉलिड में पार्टिकल्स क्लोज टुगेदर, लिक्विड में थोड़ा दूर, मतलब उनमें स्पेसिंग इंक्रीज हुई, मतलब हमने हीट ऐड करी। तो ऑन हीटिंग solids they absorb heat and particles they break intermolecular forces and they get separated.
दिस इज द रीजन। ओके, चलो नेक्स्ट। अब लिक्विड टू सॉलिड, अभी हमने किया था सॉलिड टू लिक्विड, अब लिक्विड से सॉलिड, मतलब ये क्या हो रहा है, ये आपका सॉलिड में रिजिड स्ट्रक्चर में हो रहा है। वाटर से आइस इज द एग्जांपल, वाटर से आइस में चेंज होना, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्या है, फ्रीजिंग। दिस इज फ्रीजिंग। अब कूलिंग हुई, मतलब वाटर से आइस में कूलिंग हुई, मतलब हमने विड्रॉ करी हीट, हीट विड्रॉ करी तो लिक्विड्स दे लूज हीट एंड दे बिकम सॉलिड। दिस इज व्हाट इज देयर, फ्रीजिंग। अच्छा, अब हमने सॉलिड टू लिक्विड कर लिया, लिक्विड टू सॉलिड कर लिया, करेक्ट। नाउ लिक्विड टू गैस, अब लिक्विड से मुझे गैस में जाना है। गैस में पार्टिकल्स और दूर दूर होते हैं, और ज्यादा दूर होते हैं, तो मतलब मैं क्या कर रही हूँ, पार्टिकल्स का डिस्टेंस, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम कर रही हूँ, स्पेस बढ़ा रही हूँ, तो मैं और हीट ऐड कर रही हूँ। तो आई ऐड हीट, तो लिक्विड विल टर्न इनटू वेपर, और लिक्विड क्योंकि वेपर्स में टर्न हो रहे हैं तो इसे हम कह देते हैं वेपोराइजेशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज वेपोराइजेशन। एग्जाम्पल इज वाटर इनटू स्टीम। करेक्ट, हो गया, बहुत इजी है, सिंपल। अब लिक्विड से गैस हुआ था, अब इंटर कन्वर्जन फ्रॉम गैस टू लिक्विड। अब गैस में पार्टिकल्स बहुत दूर होते हैं, लिक्विड में थोड़ा पास आ जाते हैं, मतलब पार्टिकल्स का फोर्सेस, इंटर पार्टिकुलर फोर्सेस इंक्रीज हो रहे हैं, पार्टिकल डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है, वो पास में आ रहे हैं, तो इसका मतलब मैं क्या करूंगी, मैं विड्रॉ करूंगी हीट। तो ऑन कूलिंग gases lose heat and become liquid. Example, steam to water, and this process is known as condensation. Simple हो गया। So we have done solid to liquid, liquid to solid, liquid to gas, gas to liquid. Now the next very important is sublimation. अब sublimation क्या है, solid से gas, solid में tightly packed, particles are tightly packed, intermolecular space is very less, force, interparticle force, intermolecular force is quite high, गैस में उतना ही डिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इंटरपार्टिकल फोर्स भी कम हो जाता है, तो क्या है, इसमें सॉलिड्स डायरेक्टली दे टर्न इनटू गैसेस ऑन हीटिंग, लाइक कैम्फर, कैम्फर से डायरेक्ट वेपर, कैम्फर चेंजेस इनटू डायरेक्टली इनटू वेपर। अब आपने कभी सोचा है, ये आपने पढ़ा है कि दिस इज नोन एज सब्लिमेशन व्हेन सॉलिड डायरेक्टली चेंजेस इनटू गैस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज सब्लिमेशन। सब्लिमेशन सॉलिड का डायरेक्टली चेंज होना इनटू गैस विदाउट गोइंग इनटू लिक्विड, दे डायरेक्टली टर्न इनटू गैस। एग्जांपल, कैम्फर टू वेपर्स। पर ये होता ही क्यों है, ऐसा कैसे हो जाता है, सॉलिड से लिक्विड क्यों नहीं जाता? क्या होता है, कुछ सॉलिड की प्रॉपर्टीज होती है बेटा, उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड नहीं होते, लेस टाइटली पैक्ड होते हैं वो पार्टिकल्स। तो ऐसे केस में क्या होता है, जब हम उनको हीट प्रोवाइड करते हैं तो क्या होगा, वो एकदम से उनका इंटर पार्टिकल फोर्स उनका ब्रेक होता है और डिस्टेंस एकदम ज्यादा हो जाता है, एंड दैट इज व्हाई दे टर्न इनटू गैस, डायरेक्टली इनटू गैस विदाउट गोइंग इनटू लिक्विड। दिस इज द मेन रीजन ऑफ सब्लिमेशन। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, आता ही आता है एग्जाम। नेक्स्ट इज फ्रॉम गैस टू सॉलिड डायरेक्टली without coming into liquid phase, directly gas to solid, that is deposition. क्या है एग्जाम्पल, सेम, कैम्फर वेपर्स into solid कैम्फर, similar, opposite of that. अच्छा, अब हमने करा है वेपोराइजेशन, करेक्ट, हमने करा वेपोराइजेशन। व्हाट इज वेपोराइजेशन, लिक्विड टू गैस फॉर्म इज वेपोराइजेशन। लाइक वी कैन से वाटर टू स्टीम, वेपर्स बनती है, वाटर वेपर्स, उसको हम वेपोराइजेशन कहते हैं। अब दो ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जिनमें वेपर्स बनती है, दीज आर बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन।
दोनों में वेपर्स बनती है, पर दोनों में डिफरेंस क्या है ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तो जस्ट ये है बॉइलिंग भी लिक्विड से गैस में ही चेंज हो रहा है, मतलब हम सप्लाई कर रहे हैं हीट, क्योंकि डिस्टेंस इंटरमोलिकुलर स्पेसेस बढ़ रहे हैं, इंटरपार्टिकुलर फोर्स कम हो रहा है, जैसे जैसे दूर जाते हैं पार्टिकल्स उनका फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कम होता जाता है, तो लिक्विड में से गैस में जा रहे हैं तो हम हीट सप्लाई कर रहे हैं ताकि उनका फास्ट हो जाए, उनका वाइब्रेशन, उनका मूवमेंट, और वो इंटरपार्टिकुलर फोर्स ब्रेक कर सके और दूर जा सके। अच्छा, अब बॉइलिंग में क्या होता है, रैपिड वेपोराइजेशन होता है और ये थ्रू आउट द लिक्विड होता है। अभी हम डिटेल में करेंगे इन दोनों के बीच में डिफरेंस, बॉइलिंग में और इवेपोरेशन, ठीक है, अभी करते हैं। चलो तब तक आगे चलती है। अब हमने क्या करना है, हमने कर लिया सब्लिमेशन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन योर एग्जाम। Sublimation, process by which a substance or matter that changes directly from solid to gaseous state without passing through liquid state. This is very important. I am just telling you which words you must write. Directly change from solid to state to gaseous state without undergoing liquid state. Okay? And you have to give examples also. कैम्फर, यू नो कैम्फर कहाँ यूज करते हैं, हम रिचुअल्स में करते हैं कैम्फर यूज, जब हवन करते हैं तो हम डालते हैं कैम्फर। नैप्थलीन बॉल्स हम इंसेक्ट्स को दूर रखने के लिए गर्म कपड़ों में विंटर्स में डालते हैं नैप्थलीन बॉल्स, नैप्थलीन। आयोडीन भी होती है, ड्राई आइस, अमोनियम क्लोराइड, आर्सेनिक, दीज ऑल आर एग्जांपल्स व्हिच गिव सब्लिमेशन। आपने कॉमनली जो देखे होंगे कैम्फर एंड नैप्थलीन बॉल्स देखे होंगे, बट आयोडीन के भी होते हैं विच डायरेक्टली गोज टू आयोडीन वेपर। ड्राई आइस होती है, सॉलिड CO2। फॉग इफेक्ट्स आपके थिएटर्स वगैरह में ना ये फॉग इफेक्ट देने के लिए यूज होती है। अमोनियम क्लोराइड होती है, वो भी लैब एक्सपेरिमेंट्स में यूज होती है। आर्सेनिक होता है वो भी। अच्छा, मैंने ये बता दिया आपको कि सब्लिमेशन होता क्यों है, मैंने ये भी बता दिया कि क्यों होता है, क्योंकि कुछ सॉलिड पार्टिकल्स में वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं, तो जब हम उनको इनफ एनर्जी दे देते हैं तो क्या होता है कि वो पार्टिकल फोर्सेस ब्रेक होते हैं और पार्टिकल्स बहुत दूर दूर सेपरेट हो जाते हैं और सीधा गैसेस स्टेट में चले जाते हैं विदाउट अंडरगोइंग लिक्विड। ओके, दिस मच यू शुड नो। अब इनके एप्लीकेशंस कहाँ का है, ये तो हमने पढ़ लिया कि कैम्फर नैप्थलीन बॉल्स में ऐसा होता है, पर ये यूज कहाँ होता है सब्लिमेशन। एक तो होता है बेटा प्योरिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स में, कैम्फर और आयोडीन प्योरीफाई करने में होता है। ड्राई आइस कूलिंग इफेक्ट और फॉग इफेक्ट, मैंने अभी कहा था थिएटर्स वगैरह में यूज होता है ये बहुत ज्यादा। फॉग इफेक्ट देना है आपको, कूलिंग इफेक्ट देना है तो। अच्छा, और फ्रीज ड्राइंग के लिए भी यूज होता है इंडस्ट्रियल एंड केमिकल प्रोसेसेस में, ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज यूज। अच्छा जी, अब हमने ये तो पढ़ लिया कि चेंज ऑफ स्टेट होता है। सॉलिड से सपोज लिक्विड जा रहा है, सॉलिड से लिक्विड इज मेल्टिंग, द प्रोसेस इज नोन एज मेल्टिंग। आइस से वाटर। अब हुआ क्या है, बेसिकली आप हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे हो, आप कहोगे कि मैंने हीट एनर्जी सप्लाई करी तो क्या वो सारा का सारा लिक्विड जो है टेम्परेचर जो है उसका जो सॉलिड आइस का था, सपोज सॉलिड आइस थी 0 डिग्री पे, तो क्या चेंज होके आपका वो अब 20 डिग्री वाटर बन जाएगा? ये डिपेंड करता है, इस पे डिपेंड करता है। अब एक होती है चीज विच इज नोन एज लेटेंट हीट, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। इस पे आगे आपके बहुत न्यूमेरिकल्स भी आएंगे लेटेंट हीट में, 11th में तो बहुत ज्यादा आ जाएंगे। होती क्या है लेटेंट हीट? दैट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। मतलब ये है आपकी ये क्वांटिटी, ये बॉक्स में मैंने आइस रखी है, ये है 0 डिग्री सेल्सियस पे।
अब ये चेंज हुई, मेल्टिंग प्रोसेस हुआ, यहाँ पे ये लिक्विड में कन्वर्ट हुई। लिक्विड में कन्वर्ट हुई तो ये वाटर भी 0 डिग्री सेल्सियस में ही है, लिक्विड। दिस इज इन सॉलिड फॉर्म। तो सॉलिड से लिक्विड, बट द टेम्परेचर है 0 डिग्री ओनली इन बोथ द स्टेट्स। 0 डिग्री आइस को 0 डिग्री वाटर में कन्वर्ट करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए, जितनी मुझे हीट सप्लाई करनी है, that is known as latent heat. So this is the amount of heat energy required to change the state of a substance without changing its temperature. Very important. Please, whenever this question comes, define latent heat, you have to write without change in temperature. The amount of heat energy which is required to change the state of a substance from one state to another state without changing its temperature. This is also 0 degree and this is also 0 degree. 0 डिग्री आइस से 0 डिग्री वाटर चेंज हुआ, टेम्परेचर सेम है 0 डिग्री 0 डिग्री, ओनली द स्टेट हैज चेंज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। अंडरस्टूड? दिस इज लेटेंट हीट। नाउ लेटेंट हीट इज ऑफ टू टाइप्स, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब फ्यूजन क्या है? फ्यूजन व्हेन सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड, देन आल्सो वी सप्लाई हीट। जब लिक्विड चेंज होता है गैस में, देन ऑल्सो वी सप्लाई हीट। इन दोनों में हम हीट सप्लाई करते हैं, तो फिर फर्क क्या है? इसमें सॉलिड से लिक्विड होता है, उसमें लिक्विड से गैस होता है। द डिफरेंस इज दिस। यहाँ 0 डिग्री आइस से 0 डिग्री वाटर को चेंज करने के लिए कितनी अमाउंट ऑफ हीट चाहिए? दैट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड to convert 1 kg of solid into liquid without change in temperature. 1 kg of solid into liquid without change in temperature is very important. So ice melting into water at 0 degree only. So how much energy it absorbs? This is the example which is given. It absorbs 3.34 into 10 raised to the power 5 joules per kg. Okay, joule is the SI unit for energy and per kg for 1 kg of ice, because this is for 1 kg of ice. Now similarly we have latent heat of vaporization. The amount of heat which is required to convert 1 kg of liquid into gas without change in temperature. Now we know water that boils into steam at 100 degree only. So आपका 100 degree Celsius water that gets converted into 100 degree vapor or gaseous form. That amount of heat energy which is required to convert 1 kg of liquid into gas without change in temperature, both are at 100 degree Celsius temperature only. That is known as latent heat of vaporization. Understood? I hope you understood. Now this is the example that water absorbs 22.5 into 10 raised to the power 5 joules per kg to become steam at 100 degree Celsius. Okay? चलिए, we'll go further. Now अभी हमने कहा था कि why change of state that occurs? What is the reason behind it? हमने कहा change in temperature or in pressure. अभी हमने change in temperature किया. when we give heat, add heat or withdraw heat. तो उन processes किए. अब एक होता है effect of change in pressure. तो pressure, अगर मैं pressure को increase करूंगी, एक आपने बीकर में कुछ suppose gases डाली हुई, ठीक है, ऊपर आपने उसको कवर कर दिया विथ पिस्टन। यहाँ पे है कुछ गैस, यहाँ पे आपने लगा दिया एक पिस्टन, ठीक है, ये पिस्टन है। अब ये पिस्टन से आपने प्रेस किया नीचे,
पिस्टन को आपने नीचे प्रेस किया तो आप प्रेशर बढ़ा रहे हो, यही होता है ना। दिस इज व्हाट इज नोन एज दिस। यहाँ पे गैस है, यहाँ आपने ये पिस्टन लगा दिया ऊपर। अब ये पिस्टन क्या है, ये प्रेस करेगा तो प्रेशर आपका इंक्रीज हो जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। जब मैं प्रेशर को बढ़ाती हूं तो पार्टिकल्स क्या हुए, अभी तक तो यहां तक फैले हुए थे, अब जब पिस्टन यहां आ गया, सेकेंड पोजीशन पे आ गया, इस पोजीशन पे, तो पार्टिकल्स अब इतनी स्पेस में है खाली, ओनली इन दिस स्पेस ओनली, तो पार्टिकल्स का डिस्टेंस आपस में कम हो गया, दे कम क्लोज टुगेदर। तो क्या हुआ, फेवरिंग चेंज टू सॉलिड और लिक्विड, उनके बीच में डिस्टेंस कम हो रहा है, और डिस्टेंस किसमें कम होता है, सॉलिड और लिक्विड में कम होता है। तो गैस से या तो लिक्विड बनेगी या सॉलिड बनेगा, करेक्ट। जब हम इंक्रीज इन प्रेशर करेंगे, ऐसे ही जब हम डिक्रीज करेंगे प्रेशर, अब अगर सपोज करो कि इनिशियली पिस्टन यहाँ पे है और मैंने रिलीज किया पिस्टन, तो अब ये वाली सेकेंड पोजीशन है, यहाँ आया तो अब पार्टिकल्स को ज्यादा स्पेस मिल रहा है, उनकी स्पेसिंग ज्यादा हो गई, तो क्या हुआ है, पार्टिकल्स आर एबल टू मूव फ्रीली। तो क्या है, वो चेंज होंगे, अगर सॉलिड होगा तो लिक्विड में, लिक्विड होगा तो गैस में चेंज हो जाएगा। अंडरस्टूड कि हाउ प्रेशर आल्सो इफेक्ट्स चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। So increasing pressure bring particles close together, and now you know when particles they come close together, this favor either being changed to solid or liquid. And decreasing pressure that allows particle to move freely, so this favors change to gas. अच्छा, अब इसके एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल्स क्या है, सॉलिड आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है, ड्राई आइस है मतलब सॉलिड, वो सब्लिमेट होती है किसमें, गैस में, अब नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, पर अंडर हाई प्रेशर इट कैन एग्जिस्ट एज लिक्विड आल्सो। हाई प्रेशर, प्रेशर ज्यादा है तो पार्टिकल्स पास आ गए, तो क्या हुआ, ड्राई आइस हमने करा है एग्जाम्पल, क्या गैसेस में होता है, गैसेस फॉर्म में, वो कन्वर्ट हुआ इनटू लिक्विड फॉर्म जब वो हाई प्रेशर में रखा हुआ है। अब बॉइलिंग पॉइंट भी जो होता है ना, वो लिक्विड का डिक्रीज कर जाता है लोअर प्रेशर पे, हाई ऑल्टीट्यूड पे जाते हैं तो प्रेशर कुकर में दैट इंक्रीजेस एट हाई प्रेशर, तभी तो प्रेशर कुकर यूज करते हैं ताकि जल्दी से हमारा खाना जल्दी बन जाए। क्यों, क्योंकि उसके अंदर हाई प्रेशर होता है, और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है तो खाना जल्दी बन जाता है। ओके, चलो प्रेशर कुकर मैंने आपको समझा दिया, प्रेशर कुकर का वर्किंग क्या होता है, प्रेशर इंक्रीज होता है तो आपका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है पानी का, और उससे आपका खाना जल्दी बन जाता है। और फ्रीज ड्राइंग जो होती है दैट इज फूड को फ्रोजन फूड आपने कितने देखे होंगे, फ्रोजन पीस भी देखे हैं, तो क्या करते हैं, प्रेशर को रिड्यूस करते हैं ताकि वाटर सब्लिमेट्स हो जाए डायरेक्टली एंड प्रिजर्व करे फूड को। These two are practical applications of pressure, change in pressure। कहाँ पे हम लोग बेसिकली यूज करते हैं, तो प्रेशर कुकर तो डेली आप देखते ही हो, प्रेशर कुकर में खाना बनता है, एंड फ्रीज ड्राइंग इज अनदर एग्जांपल जहां पे फूड इज फ्रोजन। नाउ अब हमने कहा था, मैंने आपको कहा था कि आज हम करेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कि इवेपोरेशन क्या होता है, कैसे होता है, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, और इसका इवेपोरेशन और बॉइलिंग में डिफरेंस क्या है। तो इवेपोरेशन है क्या, बेसिकली वेपोराइजेशन जो है आप बोल सकते हो एक प्रोसेस है, ये इवेपोरेशन इज अ टाइप ऑफ वेपोराइजेशन। बेसिकली हो क्या रहा है इवेपोरेशन में, लिक्विड दैट चेंजेस इनटू वेपर, व्हेन लिक्विड चेंजेस टू वेपर दैट प्रोसेस इज नोन एज वेपोराइजेशन, but the only thing is at any temperature below its boiling point। ये अकर करता है जब टेम्परेचर आपका बॉइलिंग पॉइंट से कम होता है तब इवेपोरेशन होता है,
और कहाँ पे होता है? ओनली एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड, नॉट बिलो द सरफेस ऑफ द लिक्विड, ओनली एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड इवेपोरेशन होगा आपका, बॉइलिंग नहीं होगी। आपने रिवर को देखा, आपने सी में देखा, तो उसकी टॉप लेयर जो वाटर की है वहां से सिर्फ सन, जब सनी डे होता है तो क्या होता है? आपने वाटर साइकिल में पढ़ा होगा, वाटर साइकिल बनाते हैं तो क्या बनाते हैं? हम बनाते हैं रिवर या सी बनाया, उससे हमने दिखाया कि पानी इवेपोरेट हो रहा है, ऊपर जाके क्लाउड्स बन रहे हैं, क्लाउड से फिर से रेन हो रही है, वो पानी वापस आ रहा है आपका। आपने प्रीवियस सेकेंड थर्ड फोर्थ क्लास में हमने ये साइंस में पढ़ा ही पढ़ा है, वाटर साइकिल, सिंपल। अब क्या होता है? अब वो जो इवेपोरेशन है वो सिर्फ एक कंसेप्ट आगे जा रहे हैं कि वो सिर्फ टॉप सरफेस ऑफ द लिक्विड से ही होता है, ठीक है, एंड इट अकर्स बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। These 2 points you have to keep in mind whenever evaporation that comes, okay? अब ये होता क्या है? इवेपोरेशन होता क्यों है? पार्टिकल्स के पास जब भी सनलाइट पड़ी या एनर्जी दी हमने लिक्विड को, क्या हुआ? उनके पास आ गई काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी आई, एनर्जी आने से इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ब्रेक हुए और वो पार्टिकल्स एस्केप हो गए एयर में एज गैस। दिस एस्केप ऑफ हाई एनर्जी पार्टिकल्स इज कॉल्ड इवेपोरेशन, इसी को हम इवेपोरेशन कहते हैं। अच्छा, अब कौन से फैक्टर्स हैं जो डिपेंड करेंगे आपके इवेपोरेशन में हेल्प करेंगे कि जल्दी हो, फास्टर हो या स्लो? तो टेम्परेचर, जितना ज्यादा हायर टेम्परेचर होगा उतना फास्टर इवेपोरेशन होगा, क्योंकि उतनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। रिमेंबर, बिलो बॉइलिंग पॉइंट सरफेस एरिया, लार्जर सरफेस एरिया से मोर एरिया फॉर पार्टिकल्स टू एस्केप। आपने अगर बेडशीट सुखाने के लिए आप बाहर डाल रहे हो तो आप उसको फुल्ली ओपन करके रखोगे तो जल्दी ड्राई अप हो जाएगी, रादर देन फोल्डिंग एंड देन ड्राइंग अंडर द सन। क्यों? पूरी फुल्ली ओपन करके आप जब रखोगे शीट को, आपकी बेडशीट को, तो सरफेस एरिया ज्यादा मिल गया उसको, पार्टिकल्स को इवेपोरेट होने के लिए, तो इट विल गेट ड्राई अप मोर फास्टर इजीली ऑल्सो, करेक्ट? अच्छा, अब विंड है कि नहीं है उस पर भी इवेपोरेशन डिपेंड करता है, क्योंकि विंड ब्लोज अवे वेपर, तो इसलिए इवेपोरेशन का रेट इंक्रीज हो जाता है। ओके, अब ह्यूमिडिटी ऑल्सो डिपेंड। अब ह्यूमिडिटी क्या होती है? अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन द एयर। अब अगर मॉइस्चर ऑलरेडी एयर में है तो क्या होगा? ऑलरेडी एयर में मॉइस्चर है तो पानी इवेपोरेट कैसे होगा? इवेपोरेशन स्लो हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी एयर में वाटर पार्टिकल्स ऑलरेडी प्रेजेंट है, वो और नहीं ले पाएगी, तो इसलिए आपका तब इवेपोरेशन स्लो हो जाता है। तो किस पे? टेम्परेचर पे, सरफेस एरिया पे, विंड पे और ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करता है। अब ये बताओ, क्या कूलिंग होती है ड्यूरिंग इवेपोरेशन? इवेपोरेशन से कूलिंग होती है? यस। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट एनर्जी पार्टिकल्स जो होते हैं वो एस्केप हो जाते हैं। हाईएस्ट एनर्जी पार्टिकल गए तो क्या हुआ? पार्टिकल्स के, अब जो पार्टिकल्स बचे हैं वो जो पार्टिकल्स बचे हैं उनकी काइनेटिक, एवरेज काइनेटिक एनर्जी कम हो गई, तो क्या हुआ? टेम्परेचर आपका लिक्विड का ड्रॉप कर गया, जिसकी वजह से कूलिंग इफेक्ट हुआ। इसीलिए जब आपकी बॉडी से स्वेट निकलता है, बाहर आता है, तो क्या होता है? आप कूल फील करते हो, क्योंकि स्वेट इवेपोरेट करता है हमारी बॉडी से, तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है। बॉडी में जो, स्किन में जो पार्टिकल्स हैं उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है, एंड दैट इज व्हाई वी फील कूल आफ्टर स्वेटिंग। ओके, अच्छा, दिस इज द डायग्राम व्हिच इज शोइंग कि इवेपोरेशन जो है वो सिर्फ सरफेस से हो रहा है, व्हाइल बॉइलिंग पूरा नीचे से सब पे हो रहा है। अच्छा, एक और चीज आप देखोगे, ये बॉइलिंग वाले में इन्होंने ये बबल्स भी दिखाए हैं। इवेपोरेशन में कोई बबल्स नहीं आते। क्यों? क्योंकि इसमें जो है आपका वेपर प्रेशर
is less than atmospheric pressure. In case of evaporation, I can write but vapor pressure is less than atmospheric pressure. इसीलिए आपके bubbles नहीं बनते हैं. While in case of boiling, ये boiling कब होता है आपका? At boiling point of a liquid. तो boiling के टाइम पे आपका vapor pressure जो है that is more than atmospheric pressure. Remember this thing also. Important thing. Okay. Chalo. The last topic, the difference between boiling and evaporation. I have told you temperature, evaporation occurs at any temperature but below boiling point. और boiling तो that will occur at boiling point only. ये दोनों के दोनों जो भी हैं प्रोसेस, ये दोनों वेपोराइजेशन ही हो रहा है. इसमें दोनों में वेपोराइजेशन ही हो रहा है, वेपर्स ही बन रही है. और फिर भी क्या डिफरेंस है? इवेपोरेशन अकर बिलो बॉइलिंग पॉइंट बट बॉइलिंग अकर्स एट बॉइलिंग पॉइंट. ये ओनली एट द सरफेस, दिस हैपेंस थ्रू आउट द लिक्विड. अब इसमें क्या हीट सोर्स चाहिए हमें इवेपोरेशन के लिए? नहीं, हीट सोर्स नहीं चाहिए क्योंकि और भी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. ये विंड पे भी डिपेंड करता है. और लेकिन बॉइलिंग के लिए हमें कंटिन्यूअस हीटिंग इज रिक्वायर्ड. इवेपोरेशन स्लो प्रोसेस है पर बॉइलिंग फास्ट प्रोसेस है. अब इवेपोरेशन में आपका कूलिंग इफेक्ट होता है पर बॉइलिंग में नहीं होता कूलिंग इफेक्ट. क्यों? कंटिन्यूअसली हम हीट तो सप्लाई करते ही जा रहे हैं. सारे नीचे ऊपर से पार्टिकल्स जिनकी हाई एनर्जी है वो जा रहे हैं और बाकियों को हीट सप्लाई हो रही है तो दूसरे पार्टिकल्स गेन कर लेते हैं हाई एनर्जी इमीडिएटली. इसलिए कूलिंग हो ही नहीं पाती बॉइलिंग में, बल्कि इवेपोरेशन में कूलिंग होती है. स्लो प्रोसेस है, विदाउट हीटिंग होता है, सरफेस पे होता है, बिलो बॉइलिंग पॉइंट होता है. आई होप यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट behind change of state of matter and what all concepts I have covered: evaporation and boiling, sublimation. The important points I have already told you. If you like this session, please like, share and subscribe to our channel which is Prakash Academy. आपको अगर notes चाहिए तो please comment us. Whoever will subscribe to our channel and will DM us or comment us that please provide us notes also, then we will definitely share the notes. Okay? Chalo. Take care. See you in the next lecture. Okay? We'll be doing gases laws. Boyle's law, Charles' law, all the laws will cover that. Okay? And numerical problems also will solve. Chalo. See you. Take care. Have a nice day.